हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ साल 2024 में। कई तरह की गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए। कई याचिकाएं चुनाव याचिका के तौर पर हाई कोर्ट में लंबित हैं। उनमें से एक याचिका है पलवल विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल की। उन्होंने एक याचिका दाखिल की। उनकी याचिका जो थी उसका उसमें उन्होंने जो प्रेयर की थी वो ये की थी कि जो बीजेपी के उम्मीदवार वहां से चुनाव जीते हैं, प्रत्याशी गौरव गौतम, बाद में चुनाव जीतने के बाद नायब सैनी सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने मैल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया है। चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया वो गलत था। उन्होंने धर्म का, जाति का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया है वोट हासिल करने के लिए, और उन्होंने पिटीशन फाइल की। पिटीशन पर हियरिंग हो रही थी और जो जाहिर है उसमें एविडेंसेस होते हैं, सबूत होते हैं। सबूत दाखिल किए गए। सबूत दाखिल जब किए गए तो सबूत जब हियरिंग चल रही थी तो 21 जनवरी को, ये जो बीता 21 जनवरी है, उस दिन हाईकोर्ट की रजिस्ट्री से एक फोन गया करण सिंह दलाल के वकील को। उनके वकील का नाम है मोहन जैन, पूर्व सॉलिसिटर, एएसजी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी हैं देश के। उनका उनके पास फोन गया और फोन जो था वो बड़ा चौंकाने वाला था। फोन ये था कि आपने जो एविडेंसेस सबमिट किए थे, कई सारे किए होंगे, कागज भी किए होंगे, कई अ, अखबार की प्रतियां भी लगाई होंगी और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी दिए थे, जिनमें एक शामिल थी पेन ड्राइव। उनको बताया गया कि आपने जो पेन ड्राइव दी थी वो पेन ड्राइव गायब हो गई। तो ज़ाहिर है वो चौंक जाएँगे कि पेन ड्राइव गायब हो गई, हमारा तो पूरा केस पेन ड्राइव पर था। तो ये खबर छापी किसने? पहले इस खबर की बात कर लेते हैं। ये खबर छापी दैनिक भास्कर अखबार ने, जाना-माना अखबार है देश का। तो ये कल उन्होंने खबर छाप दी। इस खबर में पत्रकार का नाम नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर उनका नाम पढ़ता आपके सामने। तो ये खबर उन्होंने छापी है। तो खबर छापने के बाद हमें लगा कि आज जब दिन निकलेगा तो बड़ी खबर है, देश भर के अखबार इस खबर को छापेंगे। हमने अखबारों को ढूँढा, खोजा, पर किसी ने छापी नहीं। कोई अखबार मुझे दिखा नहीं। और ये जो दैनिक भास्कर ने भी खबर छापी है, इस खबर में किसी भी पत्रकार का नाम नहीं है, बाईलाइन नहीं है। अब वो बाईलाइन आमतौर पर तो पत्रकार अपनी देता है, इसकी क्यों नहीं दी गई मुझे पता नहीं। खैर, ये सूचना थी मुख्य तौर पर। अगर होता तो हम लोग उस जर्नलिस्ट का सम्मान करने के लिए ज़रूर उनका नाम लेते। लेकिन ये खबर आई कहाँ से? दैनिक भास्कर से कल छप गई। कल उनके जो ई एडिशन है उसमें छपी थी, ई पेपर में या उनकी वेबसाइट पर। आज ये खबर कहीं नहीं छपी। मुझे उम्मीद थी कि जो बड़े अखबार हैं, इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, या दैनिक जागरण, कोई अखबार तो इसको छापेगा, लेकिन ट्रिब्यून कहीं छपी दिखी नहीं। हो सकता है ऑनलाइन एडिशन में कहीं नहीं हमारी नज़र पड़ी हो और कहीं छप गई हो। छप गई हो तो आप ज़रा हमें भेजिएगा। लेकिन ज़रूर अगर ये छपती तो ऑनलाइन एडिशंस में भी इसका हिस्सा होता, लेकिन है नहीं, तो मुझे लगता है छपी नहीं होगी। अब अखबार के लोग इस खबर से क्यों बच रहे हैं मुझे नहीं मालूम। पर चलिए, हमारे सामने खबर आई तो हम लोग आपके सामने पेश हुए और ये खबर आपको दोबारा सूचना देने के लिहाज से की। इस मामले में जो मुख्य बातें कही गई हैं, करण दलाल की जो पिटीशन है उसमें कहा गया है कि धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर वोट मांगे गए, और ये कानून में सर्वथा गलत है। अब गलत है तो उन्होंने वोट मांगे तो वो पिटीशन में चले गए। आमतौर पर तो ये होता है कि पिटीशन जो होती है उसकी सुनवाई और उसका निपटारा 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। लेकिन 6 महीने के भीतर किसी चुनाव याचिका का निपटारा हुआ हो, इसके उदाहरण मेरी जानकारी में तो कोई नहीं है। कोई हो तो हम लोग ज़रूर आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता, अगर आपको मालूम हो तो बताना। अमूमन लंबा वक़्त लगता है और निपटारा होते-होते काफ़ी समय निकल जाता है। लेकिन बावजूद उसके सब लोग क्योंकि कानून पर भरोसा रखते हैं, इसलिए जिसको लगता है वो उस याचिका में जाता है। हरियाणा से लगभग 2 दर्जन याचिकाएँ
अलग-अलग वक़्त पर डाली गई 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद और उस चुनाव के बाद जो विधानसभा के बाद याचिकाएँ डाली गई हैं, वो सब अलग-अलग स्तर पर इस वक़्त हाई कोर्ट में लंबित हैं। लेकिन ये चिंता की बात है कि अब देखिए कोर्ट में भी किस तरह से काम होता है। हाई कोर्ट में ये लंबित है याचिका और हाई कोर्ट की रजिस्ट्री होती है, तो ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एविडेंसेस होते हैं, वो रजिस्ट्री में कहीं जमा होते होंगे। वहाँ से ये गायब हो गई, ऐसा कैसे हुआ? इस पर मुझे लगता है इंक्वायरी होगी कि अगर जिन बेसिस पर कोर्ट को फैसला देना है, वो फैसला अगर प्रभावित हो रहा है और अब डॉक्यूमेंट्स नहीं है, एविडेंसेस नहीं है, तो कोर्ट आखिर फैसला देगा कैसे? और ये महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। कोर्ट में इसकी बाबत एक पिटीशन भी फाइल की गई थी पहले और उस पिटीशन को हालाँकि कोर्ट ने खारिज कर दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और इन सब को लेकर के एक पिटीशन दाखिल की गई थी, वो खारिज हो गई थी। अब बड़ी खबर ये आई है कि जो एविडेंसेस थे वो गायब हो गए। तो ये कोर्ट के लिए भी चिंता की बात है और जो लोग न्याय पाने के लिए जाते हैं उनके लिए भी थोड़ा सोचने का विषय है। आखिर ऐसा हुआ कैसे? वो तो एक विषय हुआ। कोर्ट आप जानते हैं कि 2 तरह का जुडिशियल एक जो फैसले लिखता है, फैसले देता है, वो काम करता है। दूसरा काम कोर्ट करता है जो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक काम जो करता है। तो कोर्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक जो टीम है, ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो कोर्ट के में जो भी पिटिशनर्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको सँभाले और जब ज़रूरत पड़े वो केस आए तो केस कोर्ट के सामने वो रख दे, पेश कर दे। जो-जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, साक्ष्य हैं, उनको उसी तरीके से पेश करें। लेकिन यहाँ मसला अलग हो गया। यहाँ करण सिंह दलाल ने या उनके वकील ने जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, डॉक्यूमेंट्स दिए थे या वीडियोज़ थे उसमें, शायद स्पीचेज़ इनकी रही होंगी, ये तमाम चीज़ें उन्होंने दी एक एविडेंस की फॉर्म में और वो गायब हो गई। अगर इस तरीके से होगा, तो न्याय तक कैसे पहुँचा जाएगा? अब सवाल ये है कि ये क्या गलती से गायब हो गई या इसके पीछे कोई साज़िश है? हमें नहीं मालूम। कोर्ट पता करेगा ज़ाहिर है। लेकिन ये खबर 21 तारीख की है, 21 जनवरी की। कल 24 जनवरी को ये खबर छपी है, एक अखबार में, वहाँ से हमको मिली और उसके बाद से ये खबर कहीं हमें गायब होती हुई दिख रही है। अखबारों में नहीं है, टेलीविज़न चैनल्स पर भी नहीं है। आमतौर पर गौदी मीडिया में तो ये खबरें होती नहीं हैं। तो जहाँ खबरें होनी चाहिए, भई जो बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ पर खबरें नहीं हैं, बड़े-बड़े चैनल्स पर खबरें नहीं हैं। हमारी तो सीमित रीच है, ज़्यादा रीच नहीं है। ज़्यादा लोग नहीं देख पाते हमारे चैनल को। लेकिन जितना भी देखते हैं, हमारे उन दर्शकों के प्रति ज़िम्मेदारी है, तो हम लोग उस ज़िम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं और ये खबर हम लोग आप तक पहुँचाए। तो ये पेन ड्राइव जब गायब हो गई है, तो ज़ाहिर है न्याय व्यवस्था के प्रशासनिक साइड पर तो सवाल खड़े करते हैं कि भई निष्पक्षता, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? अब पेन ड्राइव में करण सिंह दलाल ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे, अब वो उनके पास अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? फिर वो दोबारा कैसे जमा कराएँगे? अगर दोबारा कराने के लायक उनके पास कागज़ात नहीं होंगे, तो बड़ी दिक्कत होगी और ये तो न्याय को प्रभावित करने वाली चीज़ है। ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या रास्ता निकालेगा? एक पाउच उन्होंने दिया था, ये हमने कल भी आपको बताया कि 21 जनवरी को 2026 को चुनाव शाखा की ओर से सूचित किया गया कि अदालत की फाइल से पेन ड्राइव गायब है। उनके वकील को दोपहर 12:06 पर फ़ोन किया गया। कागज़ी बंडल के पृष्ठ 72 से संख्या 72 पर प्लास्टिक पाउच में लगी पेन ड्राइव को किसी ने निकाल लिया है। ये सूचना दी गई। शिकायत में ये भी बताया गया कि पेन ड्राइव का सीरियल नंबर बताया गया, जिसमें वो सारे वीडियो, डिजिटल दस्तावेज और राज्य मंत्री गौरव गौतम का ये धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया था, करप्ट प्रैक्टिसेज़ का इन्वॉल्वमेंट में लगाया गया था आरोप और अब वो गायब हो गई है। अब जाँच होगी, अब क्या होगा, अब जो होगा वो आपके सामने हम लोग बताएँगे जैसे हमको सूचना मिलेगी। तो इस वीडियो में तो इतना ही दोस्तों। लेकिन किसी अखबार ने छापी नहीं। मुझे लगा कोई अखबार अगर लिख देगा, छाप देगा तो शायद ज़्यादा दर्शकों तक खबर पहुँच जाएगी। लेकिन आप तक खबर ना पहुँचे मुझे लगता है इसलिए इसको प्ले डाउन किया गया। जो भी रीज़न है हमको नहीं मालूम। हमको जो मालूम था वो आपको बता दिया। हमको तो ये दैनिक भास्कर से पता लगा।
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।